Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics of your chapter number 5, Judiciary from your book Civics. ठीक है, so सबसे पहले भाई हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि भाई स्वतंत्र जुडिशरी क्या है, कैसे हम इसे बोल सकते हैं कि ये स्वतंत्र है. ठीक है, साथ साथ आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कह रहे हैं. भाई आपने सुना ही होगा कि हर जगह हमारे यहाँ पे पावर सेपरेट हो रखी है, सेंट्रल में, स्टेट में पावर सेपरेट हो रखी है. कोई भी किसी के भी काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है. हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि किसी भी काम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रांच इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि सबको अपने अपने पावर मिल रखी है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कोर्ट डज नॉट काउंट इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. प्रोटेक्ट सिक्स, कौन प्रोटेक्ट करता है भाई? जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, चाहे क्या बोला गया कि कोर्ट भी क्या आता है, गवर्नमेंट में काउंट नहीं होता है. आप सोच रहे हो भाई गवर्नमेंट में काउंट नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जी जरूर हो सकता है, क्योंकि एक उदाहरण लेके समझते हैं. ठीक है, समझ लीजिए एक पॉलिटिशियन है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि एक पॉलिटिशियन है. आप जानते हैं भाई पॉलिटिशियन के पास कितनी ज्यादा पावर होती है. वो क्या कर सकता है, अगर उन्हें ऐसी पावर दे दी जाए कि भाई वो जज को हटा सकते हैं, कोर्ट के जज को हटा सकते हैं. सो पॉलिटिशियन तो भाई अंधाधुंध मर्डर करेंगे, क्राइम करेंगे, और फिर बाद में अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बैठती है तो वो क्या करेगा, जज को ही उड़ा देगा, जज को ही हटा देगा. सो यहाँ तो भाई बायस सिस्टम हुआ ना, यहाँ पे भेदभाव हुआ. यहाँ पे पॉलिटिशियन भाई ले गया सारी की सारी स्वतंत्रता ले गया. भाई गलती उसकी थी, लेकिन वो नहीं मानेगा क्योंकि उसके पास है पावर, कोर्ट के जज को हटाने की पावर है. सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट को स्वतंत्र बना रखा है. यहाँ पे कोर्ट को एकदम इंडिपेंडेंट बना रखा है. ना ही वो किसी गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, ना ही किसी ब्रांच के, ऑर्गन के, भाई किसी के भी अंडर नहीं रहेगा. एकदम फ्री विल से काम करेगा. क्यों? क्योंकि भाई वहीं पे तो ऐसी एक, वही तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जस्टिस दी जाती है. ठीक है, सो भाई कोर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी का आता है, यानी कि वो उसे सेपरेट करके रखता है सबसे. उसके बाद क्या आता है, नो ऑर्गन कैन इंटरफेयर इन अदर्स वर्क, यानी कि भाई लेजिस्लेचर ले लीजिए और एग्जीक्यूटिव ले लीजिए, वो क्या कर सकते हैं, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं. जुडिशरी भी किसी के उसमें नहीं करेगा, वो लोग भी किसी के उसमें नहीं करते. सिंपल सी बात है. ठीक है, फिर आता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर एंड आर डिफिकल्ट टू रिमूव, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स. अब मैं बार बार आपको यही चीज बताती रहूंगी कि भाई जुडिशरी क्या करती है, कोर्ट को बचाती है, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को भी बचाती है. सबसे मेन क्रूशियल रोल उसका यही है. साथ में यहाँ क्या बताया, जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो किसी भी काम में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. ठीक है, फिर क्या बताया यहाँ पे कि भाई जज को हटाना कोई आसान बात नहीं है. इसको भाई जज के पास बहुत ज्यादा पावर होती है. भाई वो गद्दी में बैठा हुआ है और जस्टिस वही करता है, तो सोचिए कितनी ज्यादा पावर होती होगी. एक जज के दस्तखत से, यानी कि एक जज का डॉक्यूमेंट उसका दस्तखत गया और एक इंसान भाई जेल में घुस जाएगा 10 या 12 साल के लिए, उसको मौत की सजा भी हो सकती है. ठीक है, सो जज को हटाना बिल्कुल भी भाई इजी काम नहीं है. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं देता है, कोर्ट को बचाता है, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को बचाता है. और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है, अगर कोर्ट किसी के अंदर आ जाए या फिर कोर्ट को कोई दबदबा रखे उसके ऊपर, तो भाई कोर्ट अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाएगा. राइट, सो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए. इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.